और ब्रेकिंग एट 10 में जम्मू से अहम खबर आपको दे दें। जम्मू में मेगा इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन किया गया है और इस समिट में देश भर के इन्वेस्टर्स यानी निवेशक हिस्सा लेंगे और इस अहम मौके पर केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी मौजूद रहेंगे। एलजी मनोज सिन्हा दोपहर के सेशन में भाग लेंगे। इसका मकसद यूटी में इन्वेस्टमेंट यानी निवेश को बढ़ावा देना है। तो बेहद अहम खबर, जम्मू में मेगा इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन किया गया है। इसमें देश भर के इन्वेस्टर्स हिस्सा ले रहे हैं। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी इसमें शिरकत कर रहे हैं और एलजी मनोज सिन्हा भी अभी तक की जो इत्तलात है उसके मुताबिक दोपहर के सेशन में, आफ्टरनून सेशन में वो भाग लेंगे और मकसद यही है कि यूटी में निवेश को, इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ाया जाए। तो जम्मू से ये बेहद अहम खबर जिस पर लगातार नजर बनी हुई है, मेगा इन्वेस्टर्स समिट जिसमें पूरे मुल्क के इन्वेस्टर्स हिस्सा ले रहे हैं। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी इसमें शिरकत कर रहे हैं और एलजी मनोज सिन्हा भी आफ्टरनून सेशन में भाग लेंगे। आने की यहाँ संभावनाएं क्या गति है, इसको लेकर यहाँ वर्कशॉप है लघु उद्योग भारती ने आयोजित की है, उसमें मैं आया हूँ। अभी आपको बताएंगे सारी चीजें, ठीक है ना। के बाद बहुत सारी उम्मीदें हैं लोगों को, काफी इन्वेस्टमेंट। हम उम्मीद पे खरा उतरेंगे जी, निश्चित रूप से खरा उतरेंगे। सर, क्या नई दिशा दी जाएगी? बिल्कुल, इन्वेस्टमेंट को हम हैसल फ्री बनाएंगे और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की और तेजी से आगे बढ़ेंगे, जिससे यहाँ इन्वेस्टमेंट ज्यादा से ज्यादा आए और यहाँ लोगों को रोजगार मिले। तो लोगों को रोजगार मिले इसकी कोशिश की जाएगी, यहाँ ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट आए इस बात की कोशिश की जाएगी और इस तरह के इन्वेस्टर मीट से बहुत फायदा होता है। इससे जो देश से यहाँ पे इन्वेस्टर्स आएंगे वो यहाँ पे जम्मू कश्मीर में इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज देखेंगे और जहाँ रेड कार्पेट उनके लिए बिछाया जाएगा। ये पहले ही एलजी मनोज सिन्हा भी साफ कर चुके हैं कि सिंगल विंडो क्लियरेंस जो है वो इन्वेस्टर्स को दी जाएगी। तो उसी कड़ी में इसको आप देख सकते हैं। कैमरामैन साहिबा भट्ट के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। तो आपको बता रहे हैं जम्मू से ये बड़ी खबर जहां मेगा इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन किया जा रहा है। अभी आपने देखा केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी इस अहम मौके पर पहुंचे हैं और मकसद यही है कि यूटी में इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देना, रोजगार के नए मौके यहां पर पैदा करना। साथ ही साथ एलजी मनोज सिन्हा भी आफ्टरनून सेशन में यहां पर हिस्सा लेंगे। तो अहम खबर, लघु उद्योग भारती इन्वेस्टर्स मीट का यहां पर जम्मू में इनेकाद किया जा रहा है। तो बेहद अहम इसको माना जा रहा है, खास तौर पर जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि वहां पर इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए लगातार सरकार की तरफ से कोशिशें की जा रही हैं। उसी डायरेक्शन में आज की ये समिट काफी अहम मानी जा रही है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी इसमें शिरकत कर रहे हैं और इस वक्त की अहम खबर, सांबा इंडस्ट्रियल एरिया में सिडको में एक फैक्ट्री में आग लगी है और दमकल विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। तो अहम खबर, सांबा इंडस्ट्रियल एरिया सिडको में एक फैक्ट्री में आग लगी है जहां पर दमकल विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं, यानी आग बुझाने वाला जो अमला है वो वहां पर पहुंचा हुआ है। आग कैसे लगी है, अभी इसमें कितना नुकसान हुआ है, इन तमाम चीज़ों पर नज़र बनी हुई है। फिलहाल अहम खबर कि सांबा इंडस्ट्रियल एरिया सिडको में एक फैक्ट्री में आग लगी है और फायर ब्रिगेड की तमाम तर टीमें जो है यहाँ आग बुझाने के लिए पहुंची हैं। अहम खबर जिसकी तफसीलात पर लगातार नजर बनी हुई है। फिलहाल ये ब्रेकिंग कि सांबा इंडस्ट्रियल एरिया में सिडको में एक फैक्ट्री में ये आग लगी है। दमकल विभाग यानी फायर ब्रिगेड की टीम वहां पर पहुंची हुई है और आग पर काबू पाने की कोशिश लगातार की जा रही है। क्या वजह रही, कितना नुकसान हुआ, इन तमाम डिटेल्स पर भी नजर बनी हुई है। फिलहाल ब्रेकिंग एट 10 में यही अहम खबर कि सांबा इंडस्ट्रियल एरिया के सिडको में एक फैक्ट्री में आग लगी है और दमकल विभाग जो है आग बुझाने में कड़ी मशक्कत हालांकि उन्हें पेश आ रही है, लेकिन
आग बुझाने की कोशिश जो है वो लगातार जारी है। कौन सी फैक्ट्री थी, किस तरह से आग लगी, इन तमाम डिटेल्स पर भी, तमाम तफसीलात पर भी नजर बनी हुई है। सामा इंडस्ट्रियल एरिया सिडको में एक फैक्ट्री में आतिशबाजी का ये वाकया पेश आया है, जहां पर फायर ब्रिगेड का अमला मौजूद है। आग बुझाने की लगातार कोशिशें की जा रही हैं। तो सामा में एक फैक्ट्री में आग लगी है। इंडस्ट्रियल एरिया सिडको में यह हादसा पेश आया है। आग लगने की क्या वजूहात रही, क्या कुछ नुकसान हुई, उस पर भी नजर बनी हुई है।